एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, या टाइम टेकन, है ना। टोटल डिस्टेंस तो भाई आपको पता है कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 300 दी गई है ना। जो क्वेश्चन में क्या दी गई थी आपने खुद निकाली है। और टाइम टेकन का मतलब, अब आपने माना है कि ये 300 डिस्टेंस है जो आपको नहीं पता थी। अगर ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई पर्सन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करे, टाइम कितना लेगा? आपको सर 300 है और 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम है, इवन है कि नहीं है। प्लस वापस भी आ रहा है वही 300 स्पीड से, 50 से, 82 है। एक्चुअली में दोनों टाइम ही तो है अगर आप ध्यान से देखें तो। ऊपर 300 है, ठीक है। अब आप ध्यान से ये चीज समझेंगे कि यार यहाँ पर गलती क्या होती है। तो मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि 300 गया था और 300 आया है, तो टोटल डिस्टेंस की बात होती है। 300 प्लस 300 600 करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपको 600 करना पड़ेगा। अभी भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा 600 अपॉन में 11 जो पहले आ रहा था, ठीक है। इसे बताइए, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो अगर आप फॉर्मूले की तरफ जाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा वो आपको, ठीक है। क्योंकि फिर x इंटू वाई मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर x प्लस वाई करके उसको डिवाइड कराना पड़ेगा। तो बेहतर होता है कि आप ये काम कर लें, क्योंकि अगर आप ये काम करते हैं ना, ये जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। क्यों परफेक्ट बनता है? बिकॉज आप एलसीएम को अज्यूम कर रहे होते हैं, है ना। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो क्वेश्चन और करा। सर जी हो गया सर, एक एवरेज में था ऐसा सवाल, वो बताओगे? बताइए। सर वो कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पहले पर आवर। कैमरास ऑन कर लीजिए जिसको जिसको क्वेश्चंस पूछने हैं। नमस्कार, बताइए। सर कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक मिनट एक मिनट, टोटल डिस्टेंस का 1/3 कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। और 1/3 20 किलोमीटर पर आवर से। और 1/3 सर 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज बतानी है सर, उसकी एवरेज स्पीड में। ये आपको लग नहीं रहा कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ये कंप्लीट तो हुआ नहीं। ये एवरेज में दिया हुआ है और आपने करवाया भी था, पर आधा ही करवा रखा और हमारे पास आधा ही है, पता नहीं क्यों। नहीं, ये क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। डाइस का है, डाइस का है। यस सर। पेज नंबर बताना मेरे को एक 81 सर, पेज नंबर 46। ये कुल दूरी के भाग बता रखे हैं इसमें। बार। मैं बस ये देख रहा था कि कंप्लीट 1 होना चाहिए ना। ये 1/3 अगर आप करोगे तो ठीक है, 1 तो हो रही है, कोई वो चीज नहीं है। बट मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा था। तो अगर आप 1/3 को जोड़ोगे तो है तो वो 1 तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम। देखिए, तो 1/3 को करता है थर्ड से। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 1/3 को 10 से करता है तो पूरी 1 को कितने से करेगा? इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 30 किलोमीटर पर आवर। बोलिए, चलेगा? अगली वाली जो 1 है उसे कितने से करेगा? 60 से। और अगली वाली जो 1 है उसे करेगा 180 से। 180 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप देख रहे हो ना, ये आई है टोटल इनकी स्पीड्स, और जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है? एक एक एक, यानी कि टोटल है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, 3 किलोमीटर टोटल है। एवरेज निकालना था ना इनका। तो चल क्या थी, 3 तो हमारे पास टोटल है। अब हमारे पास नीचे होगा टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3, क्योंकि 3 टोटल टाइम हमारे पास, ठीक है ना। तो टाइम 1 कैसे निकलेगा? अगर हम निकालना चाहें तो पहली है 1 किलोमीटर। उस 1 किलोमीटर को चलने के लिए जो स्पीड है वो है 30। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगी, तो यही है टाइम। तो देखो, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और उसे चल कितने से रहा है? 30 से। 1/30 हो गया,
प्लस 1/60 हो गया, और अगली जो 1 है उसे ट्रैवल करेगा 180 से। ठीक है, आप इसे सॉल्व करें। नीचे जो आपका एलसीएम होगा वो तो 180 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो 6 आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 1 आना चाहिए। तो 3 होल अपॉन में 6 3 और 1 10, यानी कि 10 अपॉन में है 180। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, घूम के ऊपर आएगा 3 इंटू में 180 अपॉन में 10, 54। एवरेज बनना चाहिए 54। जो एवरेज आप देख रहे हो ये 3 किलोमीटर के ऊपर है। 54 जो आप देख रहे हो कितने किलोमीटर के ऊपर है? तो अगर 3 पे 54 है तो 1 पे कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए आंसर। तो ये आपने ये जो 3 लिया है ये टोटल डिस्टेंस है क्या? हाँ जी, 1 मान ली ना मैंने। मुझे कह रहा था कि कोई एक डिस्टेंस है उसका 1/3 हिस्सा वो 10 से करता है, तो मैंने मान लिया कि एक कोई कंप्लीट चीज होगी तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कुछ वैसा ही है कि कोई एक पर्सन एक तिहाई काम जो है वो 10 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। जो करते थे टाइम एंड वर्क, ये चीज यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। हालांकि अगर ये चीज भी समझ नहीं आई इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए उसका और देखते हैं। सर ये 3 से क्यों हो डिवाइड गया किया सर। है टोटल यहाँ 3 किलोमीटर है ना, पे? अच्छा डिस्टेंस 3 है ना, तो तीनों में डिवाइड होगी। क्योंकि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना वो 1/3 हिस्से की बात कर रहे हो ना, इसलिए जो एवरेज स्पीड है वो भी 1/3 हो जाएगी ना। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं, कुछ और सोचते हैं। ये बड़ा टाइम लगाता है यार ये इरेजर इरेज करना। देखिए अगर हम यहाँ पर लेना जाए इसका फॉर्मूला, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड वन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर आप ये काम भी कर देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखो 3 एक्स के प्लेस पे रखेंगे 30, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ से तो 30 बनेगी स्पीड जो है, यहाँ से कितने बनेगी 60, यहाँ से बनेगी 180। तो आप यहाँ पे वही काम करिए, 60 इंटू में 180, ठीक है ना। और अपॉन में क्या करोगे एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब हो गया 30 इंटू 60 प्लस हो गया 60 इंटू 180। ठीक है, प्लस हो गया आपका 180 इंटू 30, राइट। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही घूम करके आ जाएगा। ऊपर अभी मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करिएगा, इसको ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है, नीचे से कोशिश करिए अगर आप कुछ कॉमन निकाल लें। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हर जगह 100 तो दिख रहा होगा। देखिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1800 है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो भी कुछ बनेगा 12800, यहाँ करोगे तो भी 5400 बनेगा। तो 100 तो कॉमन में है ना। 100 के साथ साथ आपको मेरे ख्याल से 6 भी दिख रहा होगा। देखो सब जगह 6 भी है और हर जगह 3 भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से आप पूरा का पूरा 1800 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, रादर क्या मल्टीप्लाई करा के जोड़ने लगे। ठीक है, पूरा का पूरा 1800 कॉमन लो तो यहाँ पर तो 1 बच गया, प्लस अगर आप यहाँ से 1800 कॉमन लेंगे तो पूरा पूरा 6 बचेगा, और यहाँ से 1800 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आप देखो 1800 ये है और ये 180 था और एक ये 10 कैंसिल आउट हो गए। ऊपर बचता है 3 इंटू में 30 इंटू में 6, और नीचे क्या बचता है 3 और 1 10, तो 10 बचता है। कैंसिल करेंगे 18 होती है 54। देखिए यहाँ से भी आ गया, 54 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसे 1/3 करेंगे तो 18 भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, डाउट है तो पूछिए। आ गया ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर मेरे ये को आप वैसे भी करके किया था 2x एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, पहले 2 का फिर 2 का। फिर से बोलिए। 2 सर 2x वाई अपॉन 2x प्लस वाई, सॉरी
दो में लगाया था। यस सर। उठ के देख रही है, क्या सर जी? कह रहा छुप के देख रही है। एक एक्स है, एक वाई और एक जेड। जैसे हमारे केस में क्या था 30, 60 और 180 ये चीज थी। तो अगर आप इन दोनों में लगाओगे तो एक रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में लगाओगे तो एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का फिर से आप लगाओगे 2xy/x+y तो आंसर आ जाएगा। बट अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना है, 1/3 करना है। लेकिन ये लेंथी मेथड नहीं हो गया थोड़ा सा? बेहतर है ना। सर जी जो अब हुआ वो क्या छोटा था? सर बट इससे ना आंसर नहीं आया था। इससे यस सर। ऐसा कैसे हो गया? ये आपको दो तरीके तो और दे दिए, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, है ना। ये तो पॉसिबल है। तो दो तरीके आपके पास और हैं, या तो फिर आप वो वाला तरीका कर लीजिए जो भी मैंने बताया, वो नहीं करना तो फिर 3xy फॉर्मूला लगा लीजिए, 3xyz/xy वाला। ठीक है, आ जाएगा, कोई चिंता मत करो। और कोई है एवरेज में? सर 44 बोला था आपने बाद में। 44 बोला था मैंने बाद में। ये चार संख्याओं जिनका गुणनफल यस सर। बाद में रखते हैं, बाद में बोला था तो अभी नहीं, कुछ पता नहीं कैसे है, देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होते, ऐसे क्वेश्चन याद करने वाले होते हैं, पता आपको कि 100 प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हैं, उनका क्या होगा, इवन नंबर्स में क्या होगा, तो वो याद करने वाली चीज होती है। तो हम लोग खैर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को और ध्यान से समझेंगे। सर जी एक बार ये लास्ट वाला बता दोगे 85? एवरेज है? हाँ सर, इसमें वो टोटल मतलब कैसे निकालेंगे कि कितनी संख्याएं हैं? 49। देखो इसमें तो मतलब निकाल लेंगे, ज्यादा हुआ तो कैसे? देखो 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 समझो, मान के चलो हमारे पास 2 + 4 + 6 + 8 है ना। हमें इनका एवरेज चाहिए। क्या है, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है ना, हमेशा आप ध्यान रखेंगे वो n+1 होता है। कैसे होगा देखो, को आप जोड़ो, एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, यही होता है। अगर आप इनका सम करोगे कितना आएगा, 20, ठीक है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, आंसर में क्या आया, 5 आया। अब आप देखो ये 5 पता है क्या है, ये 5 है जो इनमें n है ना, जो इनमें n है उसमें +1 कर दीजिए। n कितने हैं यहाँ पे, 4, 4 + 1 करेंगे तो 5। वही मैंने यहाँ पे लिखा था, जब भी इवन नंबर होता है तो उसका आंसर हमेशा n+1 होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहली 99 इवन नंबर्स का जो 99 सम संख्याएं हैं वो n है, तो उनका एवरेज क्या होगा, n+1, यानी कि 99 + 1 100 आपका आंसर। ओड होता तो सर जी? ऑड होता तो n होता है, ठीक है, उसको भी देख लो। मान के चलो 1 + 3 + 5 + 7, हमें इनका एवरेज लेना है, तो अभी भी एवरेज क्या होगा, सम अपॉन नंबर। सम कितना है इनका, देखिए 7 5 12, 12 3 15 और 1 16। 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा ना, और ये 4 क्या है, यहाँ पर n है ना? ठीक है, पहली 99 अगर विषम संख्याएं आ जाती तो आंसर भी 99 हो जाता, ये n ही होता है, ठीक है। ठीक है, मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन अभी BIS में आया था, सेम ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी यही करना था, +1 करना था इवन नंबर में। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए मान के चलिए यहां से कोई ट्रेन चली, एक शहर है A, एक शहर है B। यहाँ से कोई एक ट्रेन चलती है और यहाँ से भी कोई एक ट्रेन चलती है। बीच की क्या डिस्टेंस है हमें नहीं पता, कितनी डिस्टेंस है इस पूरे ड्यूरेशन में, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि किसी एक पॉइंट पे जब वो मिल जाते हैं, है ना, मान के चलो इस पॉइंट पर आकर दोनों गाड़ियां मिलती हैं, इधर और ये वाली इधर। मिलने के बाद ध्यान से सुनिएगा, मिलने के बाद क्या होता है, जो ट्रेन B है, चलो ट्रेन A की बात करते हैं, जो ट्रेन A है ना, मिलने के बाद स्टेशन B पर पहुंचती है 90 मिनट में, ठीक है, 90 मिनट्स में वहां पहुंच जाती है। वहां पर क्योंकि A चली है, मिलने के 90 मिनट्स के बाद B पर पहुंची है। सिमिलरली बोलता है कि जो ट्रेन B है ना,
वो भी ए से मिलने के ठीक है 100 मिनट्स के बाद पर पहुंच जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ए यहाँ पर खड़ी हुई है इस जगह पे, तो यहाँ से ए को बी में आने में 90 मिनट्स का टाइम लगता है, बात आपसे कही गई है, ठीक है। और जब बी यहाँ पर खड़ी है तो उसे ए पर आने में 100 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर आसान करें इसको, आप इसे ले लें 160 ले लें, 160 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 160 मिनट हो गया। बात समझ में आई? क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझ में आ रही है क्या कह रहा है? मिलने के बाद ये जो है बी पर 90 मिनट में पहुंचती है और जो बी है वो ए पर 160 मिनट में पहुंचती है। तो आपसे पूछेगा बताइए इनकी चालों का अनुपात क्या है, इनके स्पीड्स का रेशियो क्या है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो स्पीड का रेशियो होता है ना, मतलब ए की स्पीड अपॉन में बी की स्पीड, अगर आप ये निकालना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है T2 अपॉन T1 का स्क्वायर रूट, चीज ध्यान रखो। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बात जाननी, जो T1 और T2 है ना, ये मिलने के बाद के टाइम है इनके। ऐसा नहीं है कि ए स्टार्टिंग से बी पे पहुंचने में 90 मिनट का टाइम ले लेना, नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग से टाइम पता है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्टेंस बीच की पता होनी चाहिए, वरना फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ यहाँ पर लगेगा कि एक गाड़ी है जो ए से चली है, एक गाड़ी है बी से चली है। लेट से बीच में कहीं किसी पॉइंट सी पर मिलते हैं और मिलने के बाद ए बी पर पहुंचती है 90 मिनट में और बी जो है वो ए पर पहुंचती है 160 मिनट्स में। फिर आपसे पूछेगा कि दोनों की स्पीड्स का रेशियो क्या है, तो आपको ये लगाना है, लगा लीजिए। T2 की वैल्यू है 160, इसकी वैल्यू है 90, कैंसिल करेंगे आंसर हो जाएगा 16/9 के लिए 4/3। क्या है, ए और बी की स्पीड्स है, ठीक है, हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपकी किताब में होंगे भी ऑफ कोर्स, मैंने देखे तो नहीं है बट होंगे जरूर। और एक काम करिएगा, आज कल आपकी क्लास जो है वो संडे है तो रख लेंगे बीच में, ठीक है, 3 घंटे की क्लास कल कर लेते हैं। टाइमिंग मुझे बता दीजिए, रख लें 1 बजे से रख लें, 1 से 4 या 4 से 7 रखना चाहते हो? सर 1 से 4। 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 रखते हैं। सर आज किस टाइम तक है? करीब 11 बजे तक तो होगी, 2 घंटे तो बढ़ ही लेते हैं। ओके। जल्दी आना है? नहीं सर, बस पूछना था। क्या था? पूछना था। पूछना था तो पूछिए, डाउट्स के लिए मना नहीं करा, पूछिए। सर टाइम पूछना था। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक मजा नहीं आएगी। लिखे, इसको क्या हुआ, बार बार आ रही है जा रही है। लिखे 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, ये सारे लोग लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में ही ये क्वेश्चन, तो सारे लोग हिंदी में ही लिखेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठीक है, की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड्स में पार करती है। ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड्स में पार करती है, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड्स में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि वह अपने से ज्ञात कीजिए कि वह अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को, यानी कि जो सेकंड ट्रेन है ना उसकी जो लेंथ है ना वो पहले वाले की लेंथ से 50% ज्यादा है, ठीक है, 50% ज्यादा है। याद कीजिए वह अपने से
50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी या कितनी देर में क्रॉस करेगी, पार करेगी? अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो एक बार कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, मैं एक बार फिर से बताऊं। तो कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ऐसे समझो, एक ट्रेन थी, ठीक है, वो चल रही है, सामने कोई पर्सन खड़ा था। जब ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करती है ना, तो ट्रेन की रफ्तार पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, स्पीड से भाग रही है, और इस पर्सन को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ये बात बोली, ठीक है, अच्छी चीज है। फिर कहा गया कि यही ट्रेन जब आगे किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है, तो वहां पर भी एक कोई ट्रेन खड़ी होती है, और ये ट्रेन आ रही थी 72 से भागती हुई। इस ट्रेन की प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ट्रेन की जो लेंथ है ना, वो इसकी लेंथ का 2 टाइम्स है। यानी कि अगर इसकी L है, इसकी जो लेंथ है वो 2L है। आपसे कह रहा है कि ये जो ट्रेन है, ये इस 2L लेंथ की ट्रेन को कितने टाइम में पार कर जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया, प्लेटफॉर्म की लेंथ जब तक नहीं है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमसे ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करेगी। अगर वो कहता पर हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ की जरूरत थी, प्लेटफॉर्म की बात नहीं हुई है, ट्रेन की बात हुई है, तो हमें ट्रेन की लेंथ से ही मतलब है, बहुत है। देखिए करते हैं, फिर आप करिएगा। आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो होता है s इंटू टी के बराबर। यानी कि अगर कभी कोई ट्रेन जो है वो किसी एक पर्सन को, एक मैन को क्रॉस कर रही है, ऐसी कंडीशन में ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी, भी मानेंगे कि आदमी को क्रॉस कर चुकी है। कि अगर मान के चलो ये कहीं ऐसे इस कंडीशन में खड़ी है ट्रेन, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पार कर गई। पार तब मानी जाएगी जब ये ट्रेन पूरी ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जब तक ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस नहीं कर जाती तब तक पार नहीं मानी जाएगी। आपको बात पहले से पता है। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं बल्कि ट्रेन की लेंथ ही निकलेगी, ठीक है। वो कैसे निकलेगी? ट्रेन की स्पीड आपको पता है 72 है, इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो टाइम दे रखा है वो 15 सेकंड्स दे रखा है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। सॉल्व करते हैं, 18 से काटेंगे तो 4, यहाँ पे 20 इंटू 15 करोगे तो आंसर हो गया 300 मीटर। यानी कि ये जो 300 मीटर की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, वो ट्रेन की लेंथ थी। यहाँ तक पहले बताइए, क्लियर हुआ है? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब उसने आपसे क्या बोला? उसने आपसे कहा कि जो दूसरी वाली ट्रेन है ना, वो उसकी 2L लेंथ की है, कह लीजिए 50, नहीं सॉरी 12 लेंथ नहीं है, 12 लेंथ होगी तो 100% हो जाएगी ना, 1.5 लेंथ है, क्योंकि 50% है। 50% का मतलब एक तो होगी साथ में आधी और होगी, है ना, 50% है। ये 12 कर दोगे तो फिर 100% हो जाएगी। जो सेकंड वाली ट्रेन है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड ट्रेन की जो लेंथ है वो हो जाएगी 300 का 50% और ज्यादा, इसका मतलब 150%, ठीक है। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ है 450 मीटर। नहीं तो आप 300 का आधा करेंगे 150 उसमें और जोड़ दीजिए, तो 450 मीटर ही आएगी, है ना। बस उसने आपसे फिर क्या बोला कि सर दूसरी ट्रेन को रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज। आपसे ये कहा गया है कि वही ट्रेन जो है अगर अपने से 50% ज्यादा लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करे, 50% ज्यादा का मतलब क्या होगा भाई? इसका 50% कितना होता है? 150। 150 को जोड़ देंगे तो 450 ही तो आ गया। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 450 मीटर। नहीं तो फिर 1.5 से कर लीजिए। सर ये 1.5 क्या था, ये नहीं समझ आया। 150% जो है ना वो एक्चुअली में कितना होता है? अच्छा, अगर हमने 100 ले लिया ट्रेन तो वो 150 हमने बना दिया सेकंड वाले में, ठीक है। नहीं, हमने ये करा था कि हमारी जो लेंथ अगर 100 मीटर की है तो उस पे 50 और बढ़ गया,
तो इसलिए वो 50% बढ़ के वो 150% हो गया, और 150% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 3/2 या फिर कह लीजिए 1.5। ठीक है, ये चीज करी थी। तो बस अब आपको 450 पता लग गया है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, कि प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी पहला 300, ठीक है, और प्लस जो 12 लेंथ की ट्रेन है उसको भी क्रॉस करेगी। आपको मैंने बताया था ना कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को या टनल को या ब्रिज को क्रॉस करती है, ऐसी कंडीशन में जो दोनों की लेंथ होती है वो जुड़ जाती है और वो कंबाइंड डिस्टेंस बनती है। वही चीज हम कर रहे हैं, और इनकी स्पीड आपको पता है 72 थी, 72 को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब 20 हो गया, कॉल कर लीजिए। 750 को 20 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 37.5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। एक बार देखिए जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जी आया क्या, फिर से बताऊं? आ गया सर जी, एकदम बढ़िया से आगे लोगों को, नेहा जी, श्वेता जी, यस सर आ गया। गुंजन आया? क्लियर है सर आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया? मैं परेशान हूँ इसलिए। हुआ कुछ नहीं सर। बोलो ना, बोलो जल्दी अरे बोलो। वो डॉक्यूमेंट्स को लेके अच्छा, क्या वो कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है क्या? हाँ सर वो ना कुछ करेक्शन के लिए दिया था कॉलेज में, बट कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ऑडिट चल रहा है कॉलेज में तो भी पॉसिबल नहीं है। एक नंबर दिया था, उस पर बात हुई कुछ? नहीं बात नहीं कर पाई। ये जल्दी ये बात करते हैं। किस डेट को है गुंजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? क्या हुआ गुंजन, बीएड वाली मार्कशीट का हुआ है क्या कुछ? नहीं ग्रेजुएशन वाली। ओके, साइन कराना था उस पे। नहीं यार वो फादर नेम में ना करेक्शन था। अच्छा, मुझे ना एक्चुअली साइन कराना है कॉलेज से, इसलिए मुझे भी जाना था। ऑडिट चल रहा है, मुझे पता चला, कर नहीं रहे वो कुछ। तेरा कब है? तेरा लेट होगा ना? ट्यूसडे है। ट्यूसडे 29 को है। हाँ ओके कोई मंडे है ना? मंडे तो मना कर मंडे रहे भी हैं ऑडिट आने है। के लिए। ये गेस्ट की वेरिफिकेशन के लिए बोल रहे गुंजन? हाँ जी मैम, गुस्सा आ रहा है बहुत। क्या हो गया उसमें? आप फादर ने बताओ देखो, एक डॉक्यूमेंट है मेरा, मेरे हर डॉक्यूमेंट में चीजें कंप्लीट है। एक डॉक्यूमेंट में ना मेरे फादर का नेम में कुछ एरर है, वही स्पेलिंग में? स्पेलिंग में नहीं, एक सरनेम ऐड हो गया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में वो सरनेम नहीं वैसे है। कोई नहीं, पता है क्या करना? मैंने फिर ऑफ कर दी थी। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन समझ में आई ना सबको? ओके, फिर से बताऊं? एक बार बता दो सर। हाँ, आप इधर उधर देख रहे थे, पता मुझे। देखो, मैंने कहा कि जो ट्रेन है वो L लेंथ की है और जो टनल है ना वो L/2 लेंथ की है। ट्रेन टनल को क्रॉस कर रही है तो कैसे करेगी? स्पीड दे रखी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 यहाँ रखेंगे। इसे आप कन्वर्ट करिए पहले तो मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारी है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी? एक तो ट्रेन की लेंथ जो कि L है, एक टनल की लेंथ जो कि L/2 है, और इस पूरे को टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट में पार करता है, यानी कि 60 सेकेंड्स में पार करती है। ठीक है, अब आप देखो 18 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 बार जाएगा, 20 हो गया। 20 का 60 में मल्टीप्लाई कराओगे,
कितना हो जाएगा 3L/2 की वैल्यू आ रही होगी यहाँ से 1200, ठीक है ना। और अब इसको कैंसिल करोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 800 मीटर्स। इतना बताइए समझ में आई चीज? 800 मीटर। समझना जरूरी है बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरी किताब में ऐसे क्वेश्चन भरे होंगे, कभी टनल को क्रॉस कर रही है, कभी ब्रिज को, कभी ट्रेन को, तो फिर दिक्कत आएगी। आगे बढ़े। आगे आपसे कहता है तो ज्ञात कीजिए कि अपने से 2 गुनी लंबाई की ट्रेन को, क्या सीन है ध्यान से देखिए। अब जो ट्रेन है ना, ये वाली ट्रेन थी, उसकी लेंथ तो आपने L मानी है। अब जो ट्रेन को क्रॉस करती है ना वो 12 है, और क्रॉस करते समय आपसे कहता है अपनी स्पीड को कर लेती है 60%, यानी कि जो स्पीड पहले 72 हुआ करती थी, ठीक है, अब वो हो गई है 60%। तो पहले निकालिए कि 60% होता कितना है उसका, यानी कि और V2/10 इतनी है ये स्पीड, और ये अभी भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो उसको चेंज करेंगे 5/18 में मल्टीप्लाई करके। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, ये जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। 10 इंटू में अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो 12, यानी जो स्पीड है वो कितनी हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। देखिए यहाँ से आपने स्पीड निकाली थी मीटर पर सेकेंड में, कितनी निकली थी 20 ना, 20 है मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का अगर आप 60% निकाल लेंगे तभी तो 12 ही होगा, ठीक है। आप चाहें तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 12 मीटर पर सेकेंड अल्टीमेटली है। तो अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो कि जब ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो इस ट्रेन की लेंथ तो आपने 800 मीटर निकाली थी, मतलब ये ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर और इससे डबल को वो क्रॉस कर रही है 1600 मीटर। टाइम आपसे पूछा है कितना लेगी, खुद को क्रॉस करेगी प्लस 1600 मीटर की जो डबल लंबाई की ट्रेन है उसको क्रॉस करेगी, और अपनी स्पीड की 60% यानी कि 12 से क्रॉस करेगी। बस सॉल्व कर लीजिए, 2400/12 सॉल्व करेंगे 200 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएगी। बताइए अगर आ गया है, नहीं तो फिर से समझाऊं प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। बोलिए। आ गया सर। सो एक बार ना यहाँ से बता दीजिए, हाँ जी। जहाँ लेंथ निकाली 1 मिनट उसके बाद क्या करें? क्वेश्चन में कहा गया था ना कि जो ट्रेन है वो अपने से डबल लेंथ को 60% से क्रॉस करना चाहती है, 60% उसकी स्पीड हो गई है। अगर ऐसा है तो भाई लेंथ कितनी थी 800 है ना, 800 वो आ गई, डबल लेंथ है तो 1600, ठीक है। और उसकी जो स्पीड थी ना 20, उसका 60% से क्रॉस करती है, तो यानी कि 20 का 60% कितना होता है 12 से करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करिए सारे जल्दी से। 24th जल्दी। ये पेज नंबर है आपका 141 और ट्रेन्स टॉपिक का नाम है ट्रेन्स, ठीक है। ना सबके पास मैंने भेजी तो दी तुम लोग को पीडीएफ है। पीडीएफ नहीं, क्वेश्चंस है। हाँ वही क्वेश्चंस है ना, कर लो। पेज नंबर 141 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, करिए जल्दी से।
बस इस किताब में ना क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से दे रखे हैं, सारे हर तरह के हैं, तो इनको कर लेंगे तो फ्रेंड्स में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। सेकंड कर लिया? 24 था ना? 40 बाकियों ने किया है? देखिए आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है ना वो 350 मीटर की है। ये ट्रेन है कोई, उसकी लेंथ आपको 350 मीटर रखी है। 150 मीटर लंबा एक पुल है, यहाँ पर एक ब्रिज है जिसकी लेंथ है 150 मीटर, ठीक है, उसे पार करना है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, पार करने की कोशिश हो रही है, कितना टाइम लगेगा? तो ठीक है, आप जानते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? ट्रेन खुद अपने आप को क्रॉस करेगी प्लस ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस 36 करेगी। 36 है 24 है? मैंने कौन सा बोला था? 24 बोला था ना पहले? 36 सर सेकंड आएगा सर। 36 सेकंड आया सर, मैं ये बोल रही हूँ। ओके, यस सर। चलो देख लेते हैं। तो ये हो गया, और नीचे क्या है? टाइम। तो टाइम नीचे क्या है? स्पीड है। तो स्पीड कितनी है? 50। तो आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो उसे कन्वर्ट करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करा के। सॉल्व करिए। 35×15 होता है 60, 50, तो ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 50 में 5, ऊपर आ गया 18। तो 50 से 50 कैंसिल करिए, है ना, 10 बचा। 5 से कैंसिल करेंगे 2, 18 और 2 36, तो 36 सेकंड्स में काउंट करिए। बच्चा तुम्हारा ध्यान करो। गलती करी, 32 करिए, 32 करिए जल्दी से। पर एक काम करते हैं, इसी में से मैं आपको करवा देता हूँ कार्य, है ना? चलो जाइए, 32 नंबर करिए जल्दी से। सर 54 किलोमीटर पर आवर। पहला ऑप्शन है। बाकी लोग, तो ये आपने भी कैमरा ऑन नहीं करा मंजू जी, आपने बंद ही कर लिया। गलत बात है, भाइयों को सपोर्ट नहीं करेंगे। बाकी लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं सर है। जी एक दिन पहले भी मैं अकेले ही कर रही थी, आप और मैं, बस पूरी क्लास में कोई किसी ने दिक्कत नहीं नहीं, किया। तो गाइडलाइन करें ना, बहुत जरूरी है। 54 आ रहा है सर। 54 आ रहा है, ठीक है। अगला करिए। किसी और को बताना है 25 नंबर? आपका नहीं हुआ जी, ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि ट्रेन ऑफ लेंथ 450 मीटर्स, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 450 मीटर। आप लोग 26 करो, जिसका हो गया, ठीक है। takes 30 seconds to cross a man। देखिए एक आदमी को क्रॉस कर रही है ना, तो आदमी की लेंथ मायने नहीं रखती, आपको पता है ये चीज। तो अगर आप निकालना चाहते हैं टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगी भाई? ट्रेन की लेंथ, ठीक है, और स्पीड आपको दे रखी है उसने, नहीं जो स्पीड पूछी है, कोई नहीं, नीचे टाइम ले लीजिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम कितना दे रखा है? 30, कर लीजिए। 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर खत्म। किलोमीटर में पूछा है, 18 अपॉन कर दीजिए। किलोमीटर पर आ रहा है ना वो, 18/5 नहीं करेंगे, 54। ध्यान रखो ना कि इस चीज में कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है, जो आपकी यूनिट्स हैं उनको ध्यान रखिए प्लीज। इसमें तो खास करके, क्योंकि ये तो लोचा होता है इसमें, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर वाला बहुत ज्यादा होता है जी। 26 हो गया। हाँ जी, हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। गीता जी आपके? 100 आ रहा है 26 का मीटर। बाकी लोग 26 करिए।
26 हो गया तो 27 पे आ जाओ। 26 करवा दो। बात है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 24 सेकंड लेती है। देखो चला रखा है, कहीं मीटर कहीं किलोमीटर पर आवर कहीं सेकंड, हम कोई नहीं तो जैसा करते हैं वैसे करेंगे। 200 मीटर लेंथ है किसकी, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को, ये आपका ब्रिज है, ठीक है। इसको कोई ट्रेन है जो आती है और क्रॉस करती है। ट्रेन की लेंथ आपको नहीं पता, हम एल मान लेंगे, कोई बात नहीं। पार करती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप इसे पहले चेंज करें, 45 को जो आप चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई जब होगा यहाँ पे तो 9 से कटेगा ना, 5 बार 2 बार, यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड। गलती से भी इसे 12.5 मत कर दीजिएगा, ठीक है, 25/2 ही रखेंगे। अब आप देखिए, आपसे पूछा है कि 24 सेकंड्स में पार कर जाती है ब्रिज को, ये उसने बोला है आपसे, और ट्रेन की लेंथ पूछी है। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बात आप जानते हैं। टाइम लेती है 24 सेकंड्स, डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी जो कि एल है, प्लस ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी जो कि 200 मीटर का है। अपॉन में स्पीड आपने निकाली है 25/2, ठीक है। जो 25/2 है वो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, कैंसिल करेंगे तो ये 12 हो गया, 12 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 300 होता है। तो 300 इक्वल्स टू एल प्लस 200, एल की लेंथ कितनी हो गई, 100 मीटर, खत्म, ठीक है। हो जाएगा, 27 करिए। 40 सेकंड आ रहा है उसका। आप लोग करिए 27 को। आप करो पता कौन सा, आप करो 14th नंबर। सर 27 का 30 आ रहा है मेरा। देख लेते हैं, आप करना 14th करना, क्योंकि पीछे से कर लेते हैं कवर कर। कहाँ गया कौन सा 27, बोला है आपने? पहले 27 देखो ना, आप लोग के अलग अलग आ रहे हैं। सही है सर, 30 सेकंड ही है। क्या तो आप 30 आ रहा है सर। 14th करो फिर आप। तो लिखा हुआ है कि 2 trains with a length 370 meters and 270 meters traveling opposite to each other, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि 370 मीटर की है और जो दूसरी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, 230 मीटर की है। बढ़िया, traveling opposite to each other at a speed of 40 and 32 किलोमीटर पर आवर, 40 और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। आप जानते हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट आती हैं तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, यानी कि ओवरऑल जो स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि S1 + S2 हो जाती है ना। 40 + 32 का मतलब हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो करते थे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ी ना आपने, तब बोट जो है वो धारा की दिशा में जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम होता था, x + y करते थे, रिलेटिव स्पीड। हम यहाँ पे ध्यान रखो, हमने एवरेज स्पीड नहीं बोला, हमने रिलेटिव स्पीड बोला है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब दोनों को जोड़ने की बात हो रही होती है, तो जोड़ दिया हमने। तो आपसे कहता है भाई 72 किलोमीटर आ रहा है, तो आप ब्रेक करेंगे मीटर पर सेकंड में, 72 इंटू में 5/18 करेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस आपसे क्या पूछा है, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आप जानते हैं, एक है 370 की, एक है 230 की, टोटल हो गया 600 मीटर। और टाइम कितना है, टाइम नहीं मतलब स्पीड कितनी है 20, तो कैंसिल करेंगे, आंसर आपका 30 सेकंड्स में क्रॉस कर जाएगी। 30 आ रहा है भाई, जिसका भी आना है, ठीक है। पीछे क्या दे रहा है, एक मिनट, आगे कुछ और भी है क्या, ठीक है। 30 आएगा। गुंजन तुम्हारा क्या है, तो यही आता है। उधर से आपका क्या है, सर यही था 30। तो फिर दिक्कत क्या थी, फिर क्यों करवा दिया, चलो तो दिक्कत नहीं, दिक्कत ये है कि डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रहा। जुगाड़ निकालेंगे कोई, देखते हैं। 14 करो पहले।
करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ जी, प्रोटीन निकल नहीं रहा मेरा। नहीं निकल रहा, मेरा पेन हो गया पता नहीं कब। यार फोर्टीन्थ नहीं निकला। ठीक है, एक रेलगाड़ी दो आदमियों को जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 5 और 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जा रहे हैं क्रमशः 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और चाल बताइए जी। सर करा दीजिए, नहीं हो रहा है। मेरे से भी होगा कि नहीं। ट्रेन की लंबाई और निकालनी है। ट्रेन की लेंथ मानो L, स्पीड है S, पता नहीं है मैं। एक बंदा यहाँ पर था, एक बंदा था यहाँ पे। एक रेलगाड़ी दो आदमियों को जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में क्रमशः, यानी कि ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं। ठीक है, तो और पार करने में जो टाइम लग रहा है ना वो क्रमशः 6 सेकंड। इसको 6 सेकंड्स में कर लेती है और इसको 5 सेकंड्स में कर लेती है। ठीक है, इंडिविजुअल केसेस बनाते हैं। मान के चलो कि अगर ऐसा है कि एक पहला केस लो कि ट्रेन है और पहले वाला बंदा है, इसका नाम है M1 और दूसरा है M2। M1 के केस में क्या होगा, तो आपकी जो आपका टाइम है ना वो इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। जो टाइम है वो लेती है 5 सेकंड और डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि L मीटर लेंथ की ट्रेन थी और भाई की जो स्पीड है ना वो 5 है। देखो 5 मीटर पर सेकंड है, तो वैसी बात है कि अगर ये S से आ रही है और ये 5 से आ रहा है, ये इन दोनों की रिलेटिव जो स्पीड होगी ना वो S+5 होगी। बोलिए, ये बात समझ में आई? बोलो, ट्रेन आ रही है S से और ये आ रहा है 5 से, ये ऑपोजिट में है, रिलेटिव स्पीड S+5 होगी। ठीक है, समझ में आई? दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में फिर से फॉर्मूला वही लगेगा D/S, लेकिन इस बार जो टाइम है ना वो 10 सेकंड्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 1 मिनट भाई, गलत कर दिया, ये 6 लग रहा है, टाइम है 6 सेकंड यहाँ पर, और दूसरे केस में टाइम लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड्स लग रहे हैं, लेंथ अभी भी L होगी, लेकिन इस बार जो स्पीड होगी वो S और यहाँ से 10 यानी कि S+10 होगी। ठीक है, सब कुछ मीटर पर सेकंड में दे रखा था आपको। अब एक काम करें, दोनों तरफ लेंथ निकाल लें। देखिए, जब आप यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो लेंथ होगी 6x+30। ठीक है, और यहाँ से लेंथ निकालेंगे तो लेंथ होगी 5s+50, क्योंकि दोनों सेम ही ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन एक ही है, तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो जब लेंथ को इक्वल करेंगे तो 6x+30 इक्वल होगा 5s+50 के। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे जब s निकाल रहे होंगे तो s की वैल्यू आ रही होगी 20, और क्योंकि स्पीड है तो 20 मीटर पर सेकेंड है ना। अब आप देख सकते हैं जो भी आपका आंसर 20 वाला है वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से C आप लगा सकते हो, लेकिन स्टिल अगर आप लेंथ चाहते हो तो लेंथ यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेंथ निकालने के लिए 6 इंटू में x यानी कि 20 प्लस 30 यानी कि 120 प्लस 30 150 आपकी लेंथ आएगी, 150 मीटर। ठीक है, ओके, कोई डाउट? भाई क्वेश्चन अच्छा है। पूजा जी आज आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, क्या बात है?
सोच रही होंगी मैंने सर कैमरा किसी और के बारे में मुझे मत बोलो। फिर आपने क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रखा है? मैं एक चीज पता है, मैं बोलने जा रहा था श्वेता जी को, श्वेता जी आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, तो बोलता गुंजन को, बोलता सुनीता जी को। सर पता है मुझे। क्या पता है? ये आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 15 करिए। अच्छा, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है ना, उनको करते हुए चलो और एक बार वो लगा लीजिएगा। और जैसे आप लोगों ने कल का टाइम 1 बजे रख तो दिया है, लेकिन तब तक आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे? सर बेहतर साइड है आउट ले लेना इसके जितने भी होंगे ना। आप लगा लोगे आप लोग 1 बजे तक? यस सर, कुछ तो निकाल लिए, कुछ रह गए। ठीक है, डाउट्स ले लेंगे आपके। सर अगर इवनिंग में पॉसिबिलिटी है तो इवनिंग रख लीजिए। आप लोग जो भी आपके लिए कंड्यूसिव है वो करो, जो आप लोगों को ठीक लगे वो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हम फ्री पूरे दिन। सर इवनिंग में पता क्या है, काम ज्यादा हो जाते हैं। दोपहर में ना चाहे 3 घंटे ले लो लगातार, कोई दिक्कत नहीं होती। बात पता है क्या है पूजा जी, आपने लगा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी उन्हें पता नहीं लगाए कि नहीं लगाए, और अगर नहीं मैंने लगाए तो 10-5 ही किए हैं, 10-5 ही किए, ज्यादा नहीं किए। ना वो अभी ठीक है, कोई करूंगी बात बैठ नहीं। के। नहीं, अच्छी चीज है, अगर बाकी लोग भी करते हैं तो अच्छी चीज है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि कल 1 बजे तक डाउट्स फिर आपके हों। मेरा बस कंसर्न ये है ना, 1 बजे नहीं, अगर आप 2 बजे रखना चाहते हैं 2 से रख लीजिए, 2 से 5 मतलब कर तो लेंगे वो तो किसी क्वेश्चन तो टाइम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट थोड़ा शाम को मत रखना, शाम को पता है काम हो जाता है, शाम को 7 बजे कोई वो नहीं होता ना। 2 बजे रख लें, 2 से 5 रख लें, हाँ रख 2 लो, से 5, तो 2 बजे तक आप लोग लगा लीजिएगा फिर क्वेश्चन, है ना? 2 से 5 रख लो, बढ़िया है। 2 से 5 रख लेते, पूरी ट्रेन लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स के डाउट्स हो वो लगा लीजिएगा, और टीएसडी को भी ट्राई करिएगा अगर हो पाए तो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया आपने? टीएसडी के आपने ना अलग से क्वेश्चन भेजे नहीं है, हाँ, भेज दूंगा अभी। भेज देना एक बार। गुंजन आप पीडीएफ बना के भेज दोगे? यस सर। 15 हुआ? यस Yes. सर, 2.5 सेकंड। 12.5 सेकंड्स। मंजू जी हुआ? हाँ यही आ रहा है। मंजू जी कहाँ खोए हो आज आप? गलत बात है, मजे ले रहे हो? सर वो नहीं मेरे सर, मैंने लिए वो पिछला लेक्चर अभी देख ही नहीं पाई हूँ बोर्ड स्ट्रीम का, तो मैं इतने अच्छे से नहीं समझ पा रही। वो चीज है ना, तो जब तक नहीं देखो, चलो ये भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये अपलोड कर दूंगा मैं, दोनों एक साथ कर दूंगा। सर जी वो मैंने देखा, ढूंढा, मुझे तो कहीं नहीं मिली बोर्ड स्ट्रीम वाली जो क्लास मैंने नहीं ली थी। मैंने अपलोड करी पहले तो ये चीज नहीं करी अपलोड सर। नहीं करी, कैसे मिलेगी? सर बोला तो था आपने कर। अच्छा, मैं 1 मिनट में देखता हूँ, आप लोग 16 करो, 1 मिनट पता लग जाएगा। कल मैं अपना खुद एक लेक्चर ढूंढ रहा था किसी को देने के लिए, मुझे पता मैंने पढ़ाया है बट मुझे मिल नहीं रहा था, और मुझे ये भी पता मैंने अपलोड भी किया था। अरे है तो बोट एंड स्ट्रीम्स 2 घंटे 33 मिनट 52 सेकंड्स की वीडियो, 5 दिन पहले अपलोड हुई है। सर जी वो छोटी सी थी जब प्रीमियर पे थी, तो वो नहीं आ रही थी, उसके बाद मैंने देखा नहीं। मैडम जी 2 घंटे 33 मिनट की छोटी होती है, जब नहीं दिखा रहा था इतनी, बीच से आ रही थी। मन की आंखों से देखो, हर जगह दिखेंगे हम आपको। बस दादाजी की भी पड़ी है इसमें, 2-4 वीडियोस दादाजी की हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है? मतलब दिलीप सर की टीएसडी की पड़ी हुई है वही। 16 हुआ? यस सर, 150 मीटर। बढ़िया। 17 18 करवाना इसमें, 18 करवा देता हूँ, 17 कर लो पहले, 1 से लेके ना 25 तक पहले करते हैं पूरा ना, स्टार्टिंग से 1 से लेके 25 तक सारे निपटाते हैं पहले भी।
उस दिन मैंने कहाँ तक करा दिए थे, 1 से लेकर 9 तक सर करा आपने दिए 9 तक करवाए थे, थे। हाँ तो 10 अब से 10 स्टार्ट, से आगे करवा दो, 10 से करवा दो 10 स्टार्ट। से करवाते हैं, 10 से लेके पूरे आगे तक चलते हैं। तो कल वाली क्लास में ना मैं आपको फिर टीएसडी के क्वेश्चंस अपने सामने करवा दूंगा, ठीक है? तो ग्रुप में जरूर डाल देना एक बार। क्या वो, हाँ गुंजन कर देगी। रेलगाड़ी करिए, इसकी लंबाई 100 मीटर है, खंबे को 10 सेकंड्स में और समान लंबाई की एक अन्य विपरीत दिशा में चल रही है, उसे 8 सेकंड में पार करती है। सर 9th नहीं होता उस दिन, 9th नहीं हुआ था उस दिन। कुछ करा दीजिए। एक मिनट, सर 16 भी करा दीजिए। 15th हाँ जी। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है? आप जानते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जो वैल्यू होती है वो टाइम होती है, ठीक है? तो लेंथ कितनी है देखिए, 15 है ना? लेंथ है ट्रेन की 120, और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को पार करने से पहले खंबे को पार कर रही है, तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इसकी स्पीड से। स्पीड हमें पता नहीं है तो 5 सेकंड में पार करती है। पहले बताओ ये चीज आपको समझ में आई? ट्रेन सिर्फ अगर खंबे को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ से करेगी, अपनी स्पीड से करेगी और 5 सेकंड्स में करेगी, ठीक है? जब उसको सॉल्व करोगे ना तो स्पीड आ रही होगी 24, लेकिन क्या, मीटर पर सेकंड्स, ठीक? अब आपसे कहता है कि वही ट्रेन है 120 मीटर की और उसे क्रॉस करना है एक प्लेटफॉर्म को जो कि 180 मीटर का है, तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएंगी और स्पीड कितनी है 24, तो टाइम आ जाएगा, ठीक है? 300 अपॉन में 24, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो भी आ जाए। कितना है, लगभग 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 48 50 12.5 12.5 आपका सेकंड, ठीक है? नियाजी आया? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13 ये भी लिख लेते। 10 11 13 करनी है ना? हाँ करते यहाँ हैं, से स्टार्ट करवा दो सर। कर रहे हैं। आप लोग करो, 17 हो गया आप लोगों का? नहीं सर, कर रहे हो या कराना है? सर करवाना है। करवाना है, देखो सो मेरा 16th नहीं हुआ। नहीं हुआ। देखो, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, कैसे करा बताओ? क्या कैसे? तो मुझे नहीं समझ आया। तो पहले वाला वो हो गया सर 15th। देखिए, सिंपल सी चीज है कि एक ट्रेन एक रेलगाड़ी है एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, क्या पता हमें? टाइम पता है 15 सेकंड्स में, ठीक है? क्योंकि रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, ऐसी कंडीशन में टाइम इक्वल्स टू, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो खंबे की कोई लेंथ नहीं होती, इसलिए खंबे की लेंथ को आपको इग्नोर करना है, मतलब खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ पार कर रही है बस, ठीक है? तो आपसे कह रहा है ट्रेन की लेंथ आपको नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन की लेंथ आप मान लीजिए L थी, ट्रेन की स्पीड पता है हमें? वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। आप उसको मान लो कि ट्रेन की स्पीड s रही होगी और 15 सेकंड में पार करती है, ये बात आपको पता है, यानी कि ये आपकी एक फॉर्मेशन बन गई, ठीक? अब आगे देखो, वही ट्रेन है लेकिन इस बार वो ट्रेन जो है ना वो 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म है तो आपको जोड़नी पड़ेगी उसकी लेंथ, ठीक है? पार करती है तो इस स्पीड से ही पार करेगी जो कि हमें नहीं पता, और पार करने में 25 सेकंड्स का समय लेती है, ठीक है? तो 25 हो गया, यहाँ से सॉल्व करिए, L + 100 इक्वल्स टू आ जाएगा 25s। अब आप देखिए, दो इक्वेशंस नहीं बन गई, सॉल्व नहीं हो जाएगी।
आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है हाँ जी। तो उसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ पूछ रही है आपसे। अब एक काम करें, यहाँ से s के लिए फॉर्मूला बना लें। s के लिए क्या बनेगा, L/15 बनेगा। सर हो जाएगा हाँ, अभी। बस याद रख लीजिए। बस इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा लेंथ निकल आएगी। 3 हो गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी 2L/3 की वैल्यू 100। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 50, L का आंसर आ जाएगा 150 मीटर। 150 मीटर की ट्रेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। हो गया, अब 17 कराना है ना। यस सर। देखो कंसेप्ट वही चल रहे हैं। हाँ, आप सबने साथ में ही सीखा है, कोई बड़ी चीज नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दो। ये ध्यान रखो कि खंबे को पार कर रही है तो यार अपनी लेंथ कोई क्रॉस करेगी। ठीक है, अपनी स्पीड और अपने टाइम से करेगी। किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल को करती है तो लेंथ को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस वही कंसेप्ट है, छोटा सा। रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। अब आप देखिए खंबे को पार कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम है 10 सेकंड्स और लेंथ है उसकी 100 ट्रेन की। यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो उसने बोला एक अन्य गाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है वो 8 सेकंड में पार करती है दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इसने ये नहीं बताया कि दूसरे की चाल, वो दूसरे की लेंथ क्या है। अगर दूसरे की लेंथ नहीं दी जाती तो बाय डिफॉल्ट सेम मानी जाती है जो पहले की लेंथ होती है। ठीक है, पहली ट्रेन की लेंथ 100 थी तो दूसरे की भी आप 100 मानेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ऐसी कंडीशन में पहले की जो स्पीड है वो तो 10 होगी और दूसरे की स्पीड आप 10 मान लीजिए। क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं इसलिए स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। और कितनी देर में पार करती है, 8 सेकंड से पार करती है। तो ये टाइम है, इनको सॉल्व करेंगे, इसका आपका आंसर होगा। तो 200 अपॉन में 8 इक्वल्स टू है 10 प्लस में s। सॉल्व करेंगे तो 200 को 8 से डिवाइड करने पे कितनी बार जाता है। इसमें यही समझ में नहीं आया था कि ये जो इसकी क्या नाम है, ये डिस्टेंस मानेंगे वो क्या मानेंगे दूसरी बाय ट्रेन। डिफॉल्ट वही मानी जाती है। ठीक है, कोई नहीं, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। कोई नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं है। किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, तो इंटू कर दीजिए 18/5 का। ठीक है, 54 आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डी लगाइए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करिए पहले। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की ओर चलती है। दूसरी गाड़ी बी से 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए पर चलती है। किस समय दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर ए है, दो स्टेशन है ए और बी। ठीक है, 110 किलोमीटर अपार्ट, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। ये बात भी आपसे कही गई। आपसे कहता है कि ये ट्रेन है जो स्टार्ट फ्रॉम ए एट 8 AM। सुबह 8 बजे ये ट्रेन चलना शुरू करती है यहाँ से। ठीक है, चलती है और ट्रैवल टुवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और फिर आपसे कहता है कि यहाँ से एक ट्रेन चली है जो कि 10 बजे सुबह चलती है, सुबह 10 बजे यानी कि 10 AM पे, और एक की तरफ चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, आपसे कहता है कि कितने बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे। लेट्स से
यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी, मान के चलो, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे मिलेंगी। आपसे वही पूछ रहा है कि कितने टाइम पे मिलेंगे, है ना। अगर हम ये निकाल लें कि कितने घंटे के बाद मिलती हैं, अपना काम कर लेंगे आराम से। पहले तो आप ये देखिए कि सुबह एक ट्रेन 8 बजे निकल गई थी और अगली जो ट्रेन है वो 10 बजे 20 से चली है। पहली चीज तो हमें ये समझ में आती है कि भैया पहले तो मेंटेन करिए। देखो, मिलने का मतलब ये होता है कि जब दोनों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रही होती हैं तब तो मिलेंगी, ठीक है, तब मिलने की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं अपने फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइम, तो टाइम सेम करिए। टाइम को सेम करने के लिए आप जानते हैं 8 बजे अगर चली है तो मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगी 10 बजे, 1 घंटे चल जाएगी। और अगर 2 घंटे चल जाएगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो 80 किलोमीटर चल जाएगी। बोलिए, बात समझ में आई? ठीक, 2 घंटे में 10 बजे तक 80 चल जाएगी। अगर 80 चल गई तो अब बची हुई डिस्टेंस कितनी बची? बोलिए। 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर बची। यानी कि अब ये यहाँ पर है और तुरंत 10 बजे यहाँ से एक गाड़ी चलती है और जब चलेगी तो अब इन दोनों को 30 किलोमीटर को ट्रैवल करना है। एक इधर से आएगी और एक इधर से आएगी, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड्स होंगी वो ऐड होनी चाहिए। ऐड कर दीजिए, 40 प्लस यहाँ पर 50 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऊपर भी जी मालिक, नमस्कार जी, आदेश 10:30 बजे, ठीक है, हुक्म की तामील होगी। अच्छा, बताइए, बगल में हो गया, ठीक है जी। हाँ जी भाई, मैंने ना पता, ठीक है, मैं कॉल ना उठा रहा। हाँ ठीक है, ओके। पता नहीं कोई रिंगटोन लगी हुई है क्या मेरे फोन पे? लोगों को पसंद आ रही है बड़ी। गुंजन कौन सी लगी है भाई? तो देखो आंसर क्या हुआ, 30 यहाँ पर दे रखा है ना, 30 हो गया और सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 50 का मतलब कितना हो गया, 90। ऊपर देखो किलोमीटर है, नीचे भी किलोमीटर पर आ रहा है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1/3, ठीक है। तो 1/3 पता है क्या है, 1/3 घंटे, है ना, क्योंकि घंटे में आंसर आएगा। और 1/3 घंटे का मतलब होता है एक्चुअली में 20 मिनट्स। ये 10 बजे जब दोनों चले हैं तो 20 मिनट के बाद मिल जाएंगे, यानी कि 10:20। समझ में कर लेंगे ना? सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देते हैं, कहां से नहीं आया, समझ गए। स्टार्टिंग से ही समझा दो सर। देखो भाई, समझो ध्यान से। क्या हुआ कि ट्रेन ए से चली और बी से बी पे एक दूसरी चली है। दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए से कोई ट्रेन 8 बजे चली है और बी से 10 बजे चली है। तो हम जब भी फॉर्मूले को लगाते हैं ना, तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें दोनों के टाइम को सेम करना जरूरी होता है। तो क्योंकि वो 10 बजे वहां से चली है, ये 8 बजे चली है, तो पहले आपको इसे 2 घंटे और चलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि दोनों को पहले आप 10 पे लेकर आओ। 10 पे लाने के लिए पहली वाली ट्रेन 2 घंटे चलेगी। 2 घंटे चलने के लिए, क्योंकि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना चलेगी, 80। टोटल 110 की डिस्टेंस है, जिसमें से 80 जा चुकी है, तो कितनी बची, 30 बची। और जब आप इस 30 को देखोगे तो अब दोनों जो ट्रेन है ना वो 10 बजे आके खड़ी हुई है, ठीक है। क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है और दोनों ऑपोजिट में चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, यानी कि 30 प्लस 40, सॉरी 40 प्लस 50, तो बस 30/90 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 1/3 आवर्स आए, और 1/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 20 मिनट होता है, ठीक है। तो 10:20 सर तो क्लियर हुआ पूजा जी आपको? यस सर, आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 करिए। क्वेश्चन नंबर 12,
तो पता है ट्रेन जो टॉपिक है ना ये अलग नहीं है, ये टीएसडी के अंदर ही आता है, इस किताब में अलग से दे रखा है। आप जब एक स्टैंडर्ड किताब करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन सेम होते हैं, टीएसडी में मिलेंगे आपको। सर 110 मीटर लंबा। 110 ऑप्शन नंबर ए। कर्मा करिए फिर। आंसर 12वां हो गया सबका? श्वेता जी 12वां हुआ? नहीं हुआ सर। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 7 सेकंड में पार करती है। देखिए तो फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 7 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए एक लड़के को। तो अगर लड़का खड़ा हुआ वहां पे तो 7 सेकंड तो हो गए, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, उसको 28 सेकंड में पार करती है। तो कुछ नहीं पता, मतलब ट्रेन की लेंथ L है, स्पीड ट्रेन की ऐसा हमें नहीं पता। आप एक काम करिए, यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी, L/7 हो जाएगी ट्रेन की। ठीक है, अब क्या होता है, वही जो ट्रेन है ना वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, अपनी लेंथ को पार करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म है 330 मीटर का, उसे पार करेगी, अपनी स्पीड से करेगी। कितने सेकंड्स में करेगी? सॉल्व करिए आप काउंट। L प्लस 330 की वैल्यू आ गई 28 इंटू एस। एस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अभी तो करा था ये क्वेश्चन हमने, इसका आंसर 150 आया था, है ना? L/7 कर दीजिए, कैंसिल करेंगे 4L, तो 3L की वैल्यू है 330, L का आंसर हो गया 110 मीटर। आया श्वेता जी आपको? यस यस। गुंजन आपको? यस आ गया। करो, सारा करो जी। आपको आया? सर आप करवा रहे तो आ रहा है, बाकी देखूंगी जब खुद निकालूंगी। 11वीं में बताओ क्या क्या है। बिना किसी रुकावट के एक ट्रेन 75, और तो रुकावट के साथ जाती है तो 60। कहते हैं कितनी देर में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी? किसी ने? मिसिंग नहीं है इसमें, ऐसा कैसे निकाल लेंगे? एवरेज तो स्पीड समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। एवरेज स्पीड तो भाई निकाली जा सकती है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया, ठीक है निकल जाएगी, 75 और 60, इसका मतलब हुआ 5 और 4, मतलब 4 और 5 9। तो कितनी, तो प्रत्येक घंटे ट्रेन कितने मिनट प्लेटफॉर्म पर रुकती है? चार
13 पता नहीं भाई, अभी तो अपने को समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, देखेंगे बाद में। किसी और ने करा तो प्लीज प्रकाश डाले थोड़ा, मेरे को तो नहीं आ रहा अभी। दर्ज करिए। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, चलिए। नहीं निकला 10। विदाउट स्टॉपेज 11 है। दो रेलगाड़ियां हैं जयपुर से क्रमशः 8:30 और 9 बजे चलती हैं दिल्ली के लिए, जिनकी चालें क्रमशः 60 और 75 हैं, तो जयपुर से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? मुझे लग रहा है बड़े साल हो गए मैथ्स पढ़ाए हुए, कंसेप्ट भूल गया हूँ मैं भी बहुत सारे। देखिए ये जयपुर है, यहाँ पे चलती है 8:30 बजे और यहाँ से चलती है 9 बजे, ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि उनकी ना स्पीड्स आपको दी गई हैं, तो एक है 60, चलती है 60 km से, तो ये चलती है 75 किलोमीटर पर आवर से। मैंने आपको कहा ना, जब भी आपको मीटिंग की बात करेगा, मिलने के लिए पहले दोनों को सेम टाइम पे लेके आओ, ठीक? क्योंकि दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 9 बजे चलना शुरू करती है, तो पहले तो आप ये देखिए, ये वाली जो ट्रेन ए थी वो आधे घंटे में कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, यानी कि वहां तक पहुंच जाएगी, लेट्स से 30 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। देखिए नई कंडीशन पता है क्या है? नई कंडीशन ये है कि ये था जयपुर, ठीक है, और जो ट्रेन 1 है ना वो 9 बजे यहाँ कहीं पे पहुंची हुई है 30 किलोमीटर ट्रैवल करके। क्यों 30 किलोमीटर करा? कि उसकी स्पीड है 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएगी? ऑफ कोर्स 30 किलोमीटर। देखिए ट्रेन ए यहाँ पर आके खड़ी हो चुकी है 9 बजे, ओके, और 9 बजे ट्रेन बी जो है ना वो यहीं पर खड़ी थी अभी, ठीक है, यहीं पर खड़ी थी, और अब ये चलना शुरू करेगी और इसकी जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है ना इसकी स्पीड थी 60। मैंने माना कि यहाँ से ये चल रही है ए और यहाँ से चल रही है बी, मैंने कहा कि ए से ना यहाँ से x किलोमीटर और ट्रैवल करने के बाद इस पॉइंट पर आके कहीं ये मिल जाएंगे। हमने बात समझी है? तो अगर ऐसी चीज है तो आप देखिए इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो अब दोनों 9 बजे खड़े हुए हैं, है ना, एक पॉइंट 30 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है और एक जो है वो 9 बजे जयपुर स्टेशन पे खड़ी है। जब भी ये मिलेंगे जाके तो इस पूरे क्वेश्चन में ना टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जितनी देर में, ध्यान से सुनिएगा, जितनी देर में ए यहाँ पहुंचेगी उतनी ही देर में बी यहाँ पहुंच जाएगी। क्यों? कि बी की स्पीड ए से ज्यादा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो आप टाइम निकालिए,
अगर हम बात करें कि ए को इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर इसका टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x और इसकी स्पीड है 60, इतनी ये लेने वाली है टाइम। और जब दूसरे वाले के लिए आप बात करोगे तो वो चलेगी पूरा x और साथ में 30 और ये पूरा x + 30 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो भी करेगी अपनी स्पीड से जो कि है 75। टाइम दूसरे का आ गया। और सिंस दोनों टाइम इक्वल है मीटिंग के, इसलिए x अपॉन 60 की वैल्यू इक्वल होगी x + 30 अपॉन 75 के। अब ध्यान से समझिए, 15 से इसे कैंसिल करेंगे 4, यहाँ कैंसिल करेंगे 5, वैल्यू आपकी क्या बनेगी 5x = 4x + 120। इसका आंसर आ गया 120। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितने किलोमीटर आगे जाके ये मिलेंगे, ये x ही तो है 120। अगर मान से देखो, पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, जयपुर से कितनी दूर मिलेंगे। जयपुर रहा ये, ठीक है, और जयपुर से पॉइंट है ये, तो 120 और ये 30, यानी कि जयपुर से 150 किलोमीटर पे मिलेंगे। ठीक है, सर ये 30 किलोमीटर क्या है? किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो 9 बजे ट्रेन ए चल चुकी है, 8:30 बजे खड़ी हुई थी ट्रेन जयपुर पे। और स्पीड दी गई थी 60, आधे घंटे में कितना चलेगी। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन है। हम्म हम्म, एक चीज और पूछ सकता है आपसे, जयपुर से मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि कितने बजे मिलेंगी, क्वेश्चन भी हो सकता है आपका। 10 बजे से। तो आप देखो, अगर मैं ये टाइम निकालूं बीच का ना, टाइम कैसे निकलेगा, ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेन ए ट्रैवल करती है अपनी स्पीड यानी कि 60 से। जब 60 से इसको कैंसिल किए करेंगे तो 2 घंटे, यानी कि यहाँ पर 9 बजे खड़ी है और 2 घंटे बाद यहाँ आ जाएगी, यानी कि ठीक 11 बजे ये ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है, भी कर सकते हो। आगे चलो, आपका मन है नहीं सर हम यहाँ से तो नहीं निकालना चाहते, तो उससे निकालेंगे। उससे किससे, मतलब इन बी की हेल्प से। अब आप देखो, ट्रेन बी यहाँ से यहाँ तक चली है, ट्रेन बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी पता है आपको, 150 किलोमीटर अपनी स्पीड से करी होगी 75 से। 2 घंटे तब भी आए ना, 9 बजे चली है, 9 और 2 11, 11 बजे ये मिलेंगी। मतलब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे। ठीक है, तो कितने किलोमीटर पे मिलेंगे, जयपुर से 150 है। बोलो आया समझ में। और नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 9 को करिए। अब आप 9th नंबर कर लेंगे, ध्यान से करिए।
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी है 15। सी है 12। सी है। किलोमीटर पर घंटा है ना, तो 75 मिनट में, 60 मिनट में 75, तो 1 मिनट में 75/60 सॉल्व करेंगे तो 5.4 और ये है 60। देखिए 1 मिनट में 1, 5/4 माइनस 1, तो आंसर होगा 4/4 यानी कि 1। रेलगाड़ियां एक समान समय पर दिल्ली और हैदराबाद से एक दूसरे की ओर 80 और 95 पे चलती हैं। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं, ये रही दिल्ली, ये रही। अच्छा ये स्लोगन किसने दिया था, दिल्ली अभी दूर है? याद है? एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है कि एक गाड़ी दूसरे से 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। मान के चलिए इस पॉइंट पे कहीं मिलती है, ठीक है? नहीं, मान के चलिए कि इस पॉइंट पे कहीं मिलती है। ऐसा इसलिए होगा कि 95 से चल रही है तो जल्दी जल्दी पहुंचेगी, 80 चल रही है तो देर में पहुंचेगी। तो जब ये मिली है ना, एक बात आपसे कही गई है कि 180 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी हैं, तो आप इसको कुछ ऐसे समझो कि यहाँ पर ये ट्रेन 180 पहले चल चुकी थी, और फिर यहाँ पर आके ये और मिले हैं। तो टोटल अगर डिस्टेंस थी बीच की x, तो अब ये अगर x नहीं आएगी, अगर ये x किलोमीटर चली है तो मतलब ये x + 180 चली होगी, तभी तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 180 कार है। और ये वाली चली होगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, ठीक है? दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी क्या होगी, ये उसने पूछा आपसे। तो जितनी देर में ये यहाँ पहुंची होगी उतनी ही देर में ये यहाँ पहुंच गई होगी। इसका मतलब है अगर हम यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो x/80 बनेगा, और यहाँ से टाइम निकालना चाहें तो x + 180/90 बनेगा। तो दोनों टाइम में पहुंच रही है, टाइम सेम है, तो दोनों को इक्वेट करिए। तो x/80 = x + 180/95 बनेगा। जब हम इसे कैंसिल कर रहे होंगे तो ये वैल्यू 5 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो 16 यहाँ पे आएगा 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 16 × 180, तो x की वैल्यू आपकी बन रही होगी 960, यानी कि 960 किलोमीटर है x। और x क्या है पता आपको, ये है 960 किलोमीटर, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पूरा है x + 180, इसका मतलब 960 + 180, इसका मतलब हुआ 8 और 6 14 की 4 1040। तो अब 1040 और 960 उसने पूछी है दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है दिल्ली और जयपुर की, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 2000 किलोमीटर। आपका आंसर आना चाहिए। सर 2100 किलोमीटर है। जो है क्या हुआ? हाँ सर 2100। ये 1140 है, 960 में 180 जोड़ेंगे तो 1140 आएगा, 1140 और 960 जोड़ेंगे तो 2100 आएगा।
ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया कि फिर से बताऊं? तो आ गया। दिल्ली ये नहीं बताना किसी को भी। सर जी मैंने तो सीधा सीधा कर दिया था, ऐसे तो नहीं किया। कैसे कर दिया था? सर मैंने 180 ये देखा था कि कितने ये मतलब इनमें डिफरेंस 15 का है ना दोनों में, इनकी स्पीड में। तो 15 बराबर 180। सर मतलब 180 अपॉन मतलब 15। 1 बराबर 12। हाँ सर 12 हो गया था, और फिर फिर 175 इन दोनों के प्लस करके था, इंटू 12 कर दिया तो 21 आ गया। ठीक है, कर सकते हैं। ये x y x प्लस y ये मुझे समझ नहीं आते सर, मैंने तो ऐसे ही कर दिया था, पिछला वाला भी ऐसे ही किया था। थोड़ा और आसान करते हैं इसको, थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाओ इसमें। 80 है या 95 है, यहाँ से चली 80, यहाँ चली 95। ये स्पीड्स का रेशियो देखो 16:19 है। इसका मतलब इन जो टोटल वैल्यू है वो है 16 और 19 का मतलब कितना, 35। 35 ये टोटल वैल्यू है ना। और अगर हम बात करें डिफरेंस, तो डिफरेंस है 3 का। हमारे हिसाब से 3 किलोमीटर पर आवर की जो डिफरेंस है क्रिएट होता है, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे के डिफरेंस से ही वो 180 किलोमीटर ट्रैवल करा जाएगा, है ना। तो 3 की वैल्यू आई 180 के बराबर। 180 था, कितना था? 180 था ना। 180 था सर। हाँ, तो 1 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अरे 1 की वैल्यू 12 कैसे आ गई? 1 की वैल्यू आई 60, 80 और 95। 35 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 35 इंटू 60। आंसर ऐसे कर लीजिए, ज्यादा सही है। पूरा सॉल्व मत करिए। आप लोगों को समझ में आया ये जो तरीका है? हाँ? सर नहीं, दोबारा बता। नहीं आया। देखो, हम लोगों ने ये काम करा ना कि जो उनकी स्पीड है वो है 80 और 95, है ना। तो ये जो 180 किलोमीटर चल चुके हैं ना, ये एक जो है वो 180 किलोमीटर पहले ही चल चुकी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा है ना उसी से चलाना पड़ेगा आपको। अगर आपने कम वाली से चलवा दिया फिर क्वेश्चन करप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो बड़ी वाली है ना वही 180 किलोमीटर चलेगी। चलो ठीक है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रेशो जब आपने बनाया तो ये रेशो बना 16 और 19 का, ठीक है। अगर आप रेशो नहीं भी बनाना चाहते कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे करो, ठीक है। 16 80 और 95 है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये जो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि इन दोनों की स्पीड के बीच में 15 किलोमीटर प्रति घंटे का फासला है ना। ये डिफरेंस इनकी स्पीड का इस 180 किलोमीटर को ट्रैवल करने के काम आएगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसकी वैल्यू को हमने इक्वेट करा है 180 किलोमीटर के बराबर। तो यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर का जो फासला है वो कितने में कवर होगा? 12 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। 15 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये चीज हो गई। अब आप देखो टोटल स्पीड कितनी है इनकी, 80 और 95, यानी कि 175 है ना। तो इस 175 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू है 12 किलोमीटर। 175 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी होगी? 175 इंटू 12। ऐसे करेंगे तो भी 21 तक ही पहुंचेंगे। मतलब हमने क्या करा, हमने 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को, हालांकि वो यूनिट है, ये चीज ध्यान रखना, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब एक यूनिट है। एक यूनिट स्पीड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस में 12 किलोमीटर के बराबर होती है। टोटल कितनी चलेंगी? 80 और 95 मतलब 175। तो 175 यूनिट की जो वैल्यू है वो 175 इंटू 12 होगी। सॉल्व करेंगे तो 21। बाकी बेसिक्स आपके सामने है, जिससे मन करे उससे करो, ठीक है। पता है आपको? सर सेकंड वाला मेथड से आ गया। यस सर, समझ। वाला फिर से बताऊं, बेसिक्स वाला।
सर मतलब नहीं। मेरे को नहीं कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब मुझे स्टडी करना पड़ेगा बिल्कुल थोड़ा ही जिससे खुद करना पड़ेगा। मेरे को मुझे याद है 2013 में मैंने शुरू करी थी चीजें, हालांकि ऑफ कोर्स एकेडमिक से तो पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, बट 2013 में चीजें शुरू करी थी तो मुझे लग गया था करीब करीब 17-18 महीने की प्रिपरेशन मुझे याद आती है उस समय पे। अगर आखिरी बार जब मैंने मैथ्स पढ़ी है तो मतलब पढ़ी या पढ़ाई कुछ भी कह लीजिए, 2018 में जब मैंने सीजल क्लियर किया प्रीलिम्स अपना, तो तब मैंने प्रैक्टिस करी थी 2018 में थोड़ी बहुत जो करी थी। उसके बाद से 2 साल तक तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, 2020 तो खत्म होने आया। वही है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो बीच में फंसते हैं ना, उसका रीजन यही है, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो और कोई चीज नहीं है। बट कोई नहीं, आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट करिए, प्रैक्टिस करिए, आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो 1 से लेकर कहाँ तक हो गए लगातार, अब पूजा जी बताएंगे, ये हमारी अकाउंटेंट है। पूजा जी 1 से लेकर कहाँ तक हो 26 गए? तक हो गए। 26 हो गए, 27 से एल्गार करिए। सर इसमें 18 भी बता दो, 18 समझ में नहीं आया मुझे। नहीं आया? 18 निकला ही नहीं। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी को 45 मिनट में पूरा करती है। अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाया जाए तो ये दूरी को 48 मिनट में पूरी करेगी। दोनों के बीच की दूरियां क्या है? ठीक है, देखो ए और बी ये रहे, ठीक है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी को 45 मिनट में पूरा करती है। हमें नहीं पता डिस्टेंस कितनी है बीच की, तो हमने मान ली कि लेट से x किलोमीटर डिस्टेंस रही होगी और इसे पूरा करने में 45 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 45 मिनट लगते हैं, ठीक। 45 मिनट को पहले चेंज करिए, तो जब आप चेंज करेंगे इसको तो 45 को जब आप 1/60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो घंटे बन जाएंगे। इसका मतलब हो गया 3/4 घंटे लगते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? चलिए, ए और बी दूरी को 45 मिनट पूरा करें अगर चाल को, ठीक है। मान के चलिए कि इस टाइम पे इसकी जो स्पीड रही होगी ना वो x रही होगी, तो आप ध्यान से देखो क्या हुआ, जो टाइम है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। टाइम लग रहा है 3/4 घंटे, तो ये x किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे अपनी s स्पीड से क्रॉस करे। या चलिए अगर आप x नहीं मानना चाहते आप d मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं d कर देता हूँ। d किलोमीटर की डिस्टेंस थी, तो उस d किलोमीटर की डिस्टेंस को s से ही ट्रैवल करती है, तो इतना टाइम लगता है 3/4, ठीक है। अब ये हुआ अगले केस में, अगर अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दे, यानी कि टाइम इक्वल्स टू अभी भी d/s होता है, तो अगर 5 किलोमीटर कम कर दे, देखो डिस्टेंस तो अभी भी वही है क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं होनी, क्योंकि कांस्टेंट है डिस्टेंस। और स्पीड को कहता है कि अगर कम कर दे 5 किलोमीटर से x-5, तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो 48 मिनट में पूरी होगी, यानी कि 48/60 में पूरी होगी, क्योंकि हमने सब कुछ बना लिया है किसमें, किलोमीटर्स पर आवर में। अब आप इसको सॉल्व करें, तो ऊपर आया 4, नीचे आया 5, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे जो कि होगा 4s - 20/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे यहाँ से ये चीज कैसे है। और यहाँ से भी निकाल लीजिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या निकलेगी, 3s/4, ठीक है। यार गलत कर दिया, डिस्टेंस निकालने तो स्पीड के लिए बना लीजिए, कि फिर नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। 4/5 की वैल्यू यहाँ से बनी है d/s-5, तो आप एक काम करें, s-5 के लिए जब फॉर्मूला बनाएंगे 5d/4 बनेगा, और s की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5d/4 प्लस में 5 होगी, ठीक है। ये आपने s के लिए फॉर्मूला बना लिया। और यहाँ देखिए, यहाँ से जब आप s के लिए फॉर्मूला बनाएंगे ना तो आएगी वैल्यू 4d/3। अब आप देखिए दोनों s की वैल्यूज है ना, तो दोनों आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो 4d/3 इसकी वैल्यू बराबर होगी 5d/4 प्लस 5 के। अब आप इसमें d को यहाँ पर लेके आइए, तो जब d को यहाँ पर लेके आएंगे 12 एलसीएम हमारा होगा, तो यहाँ पर आएगा 16d और यहाँ पर आएगा 15d, ठीक है। और इक्वल्स टू वैल्यू होगी 5 के बराबर, तो d की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 60, तो 60 किलोमीटर आपका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए।
ओके सर। मिनट है ना, तो इसको हो गया क्लियर। बस सोचिए, अगर पहले जाती है 45 से और बाद में जाती है, नहीं पहले जाती है 45 मिनट में, बाद में जाती है 48 मिनट में, और ऐसा इसलिए हुआ, टाइम इसलिए बढ़ा कि स्पीड आपने कम कर दी थी, और स्पीड कम करी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना। यानी कि ये जो 3 मिनट का फासला बढ़ा, ध्यान से सुनना, 3 मिनट का फासला बढ़ने के पीछे रीजन थे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम होना। और 3 मिनट का मतलब जानते क्या होता है, घंटे में होता है 3/60, मतलब 1/20 घंटे, ठीक है। तो 1/20 घंटे जो है ना, सॉरी 1/12 नहीं, 20 आएगा ना, तो ये 5 के बराबर हुआ। 3 की वैल्यू है, अगर 5 के बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कह लीजिए 1/20 की वैल्यू बराबर है 5 घंटे के, तो एक वैल्यू निकलेगी 100 घंटे। और 45 प्रॉब्लम होगी नेट। तीन मिनट है और यहाँ पर 5 किलोमीटर पर घंटा है। 3 मिनट का मतलब 1/20 घंटे, और यहाँ पर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब अगर डिस्टेंस निकालें तो 1/20 इंटू 5, तो 1/4। तो आपका आंसर वो होना चाहिए जो 4 का मल्टीपल आए, तो 60 है 4 का मल्टीपल। तो 68 भी तो है। 68 भी है ना। आप लोग को बेसिक समझ में आया? बेसिक आ गया था ना, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं है। और 48, चलो आगे करते हैं। 19 करो, 19 तो क्या था ना, सर कौन सा करना है? 27 सर 19 नहीं हुआ। 19 नहीं हुआ, कराना है। देखो मुझे ऐसा लगता है मेरी मैथ खराब हो गई है बड़े दिनों से ना करके, वरना पता है ऐसे क्वेश्चंस में मैं दिमाग लगा ले जाता था कि कैसे जल्दी करें, देखो नहीं लग रहा, वरना उसका आती फिर ऐसे। दो रेलगाड़ियां हैं, इनकी चाल 3 अनुपात 4 के अनुपात में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। अगर प्रत्येक बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी? लैंग्वेज से घबराया मत करिए, समझिए चीजों को। दो रेलगाड़ियां हैं, एक मान के चलिए T1 है और एक T2 है ना, दो ट्रेन है। इनकी चालें हैं मतलब 4। तो आप एक काम करो कि 3x मान लीजिए और 4x मान लीजिए, ठीक है, कि इनकी स्पीड्स है किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर है कोई एक पोल, कोई खंबा। अब आपसे कहता है each takes 3 seconds to cross a telegraph post। तो अगर ये पहली वाली जाएगी तो हमने माना कि t इक्वल्स टू होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 3 सेकंड्स का टाइम लेती है, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस मान लीजिए d है, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस है ना, ट्रेन 1 की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, और अपॉन में स्पीड आपको पता है 3x है। जब आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 9x, ठीक है। अगले में क्या बोला उसने, फिर से फॉर्मूला लगाइए, t इक्वल्स टू d अपॉन s। कहता है 3 सेकंड्स ही लेती है ना, डिस्टेंस जो है वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि स्पीड 4x है। यहाँ से निकालेंगे तो d की वैल्यू निकलेगी 12x, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि
तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगी? अब देखिए, अगर रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी ना, तो पार करने के लिए दोनों अपनी अपनी लेंथ को क्रॉस करेंगी। देखिए, अगर एक की लेंथ d है, और क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि दोनों की लेंथ अलग है या क्या है, बाय डिफॉल्ट सेम मानेंगे। मतलब दोनों की लेंथ हो गई d प्लस डी, तो d प्लस डी यानी कि 2d क्रॉस हो रही होंगी। और किससे क्रॉस हो रही होंगी? अपनी स्पीड से क्रॉस करेंगी, वो भी विपरीत है ना। विपरीत दिशा में चलती हैं। तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि दोनों की स्पीड्स को आप जोड़ देंगे। 4x प्लस 3x का मतलब 7x, तो नीचे आएगा 7x। ठीक है, आप एक काम करें कि पहले तो देखिए, पहली वाली जो d है उसकी वैल्यू है 9x, 9x रखिए। दूसरा वाला जो d है उसकी वैल्यू है 12x, तो 12x रखिए, अपॉन में रखिए 7x। तो 21x अपॉन में 7x, x x कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3 सेकंड। 3 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। हो जाएगा? नहीं होगा तो बताइए फिर यस से। सर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों की डिस्टेंस है ना, आप इसको एक, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई नहीं, इसको आप कर लो d1। ठीक है, तो d1 की वैल्यू है 9x। ठीक है, और इसको कर लो d2, तो d2 की वैल्यू है 12x। और यहाँ कर लो आप d1 पहले की लेंथ है, d2 दूसरे की लेंथ है, अब नहीं दिक्कत आएगी, है ना। तो d1 प्लस d2 है, ये कर लीजिए। अपॉन में दोनों की स्पीड्स, रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ऑपोजिट चल रही थी। 27 हो गया, 8 करना है, कल करें, 11 बज गया, करें। यस सर कल करा देना। ठीक है, तो कल मिलते हैं, पता कितने बजे? अभी मुझे एक चीज लग रही थी कि कल कुछ प्रॉब्लम फंस सकती है, तो प्रॉब्लम फंस गई अभी, है ना। तो 10:30 बजे हमें जाना है, तो ऑफकोर्स हम 2 बजे छूट नहीं पाएंगे वहां से। तो कल अब करते हैं थोड़ा लेट क्लास को। तो लेट रखने का मतलब है 4 बजे के आसपास रखेंगे फिर क्लास। ठीक है, 4 से करो, 4 या 5 बजे के आसपास मैं आपको बता दूंगा टाइम, जो भी होगा प्रिपेयर्ड रहिएगा। मैं आपको करीब करीब 3-4 घंटे पहले ही बता दूंगा कि क्या सीन है ना। तो आपकी जो क्लास है, अगर 4 बजे हुई तो 7 बजे तक रहेगी, 5 बजे हुई तो 8 बजे तक रहेगी। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 8 बजे तक फ्री कर दूंगा, कहेंगे तो 2.5 घंटे की क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो सर 8 बजे में ना ये दिक्कत होती है, खाना बनाना पड़ता है घर में। अगली दिक्कत ये, अभी आपके सामने देखिए फोन आया, 10:30 बजे रिपोर्ट करनी है। ठीक है, कितने बजे तो छूटना 7 बजे तक है? लास्ट रख लेना चाहिए, कितने बजे स्टार्ट करना सर? 7 बजे तक। लास्ट करना सर 7 बजे तक। तो देखते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे क्लास को शुरू कर दें हम लोग, है ना। मतलब बाय वो डिफॉल्ट ठीक है अगर सर। मान के चलिए नहीं हो पाता इन केस, तो फिर कम कर लेंगे, फिर क्या करें। तो 4 से 7 कर लेना फिर। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। 4 ठीक से है, साढ़े अगर मान के ठीक है चलो सर। 5 बजे के आसपास होती है तो फिर 5 से 7 रख लेंगे, 7 बजे फ्री कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बट ठीक है। कोशिश करिएगा कि लगा लीजिएगा ना। आगे अब अपनी ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स को कंप्लीट करिए। कितने बचे? 76 क्वेश्चंस हैं। हालांकि अब ये करीब आपने 27 क्वेश्चंस कर लिए, तो इन 27 क्वेश्चन थोड़ी कॉन्फिडेंस तो फील कर रहे हो। ठीक है, यस सर। जब थोड़ा समझ में आया होगा, फिर आगे करिएगा इसी पेस में, तो होगा, क्वेश्चंस होंगे। वैरायटी तो शायद ही बची होगी, वैरायटी तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर एंड करें सेशन को। थैंक यू वेरी ओके। मच, मिलते हैं कल। बाय बाय।